हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का क्लास 10th का चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड का प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया, जो एक्सरसाइज 3 है। क्लियर, इसमें एक ही एक्सरसाइज था तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर लिया है। क्लियर, आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। और एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विज़िट करते हैं उनमें से लगभग 85% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और तो हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपी 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक लेडी है जो 1800 शेयर्स को क्या करके रखी है, वो होल्ड करके, मीन्स की परचेज़ करके रखी है। ठीक है, 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी मीन्स कि उस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। क्लियर, दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। जो वो शेयर होल्ड करके रखी है उस पर कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 15% का। क्लियर, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, हमें उसका एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इफ़ सी हैड बॉट दीज शेयर्स एट 40% प्रीमियम, अगर उसने उन शेयर्स को 40% प्रीमियम पे परचेज़ किया हो, मीन्स कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है उसमें इंक्लूड करके चार्ज ऐड होता है। ठीक है, मीन्स कहने का कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 100 रुपये का एक शेयर है और उसका 40% प्रीमियम है, तो मीन्स कि 100 का 40% कितना होगा, 40 रुपीज़। तो यहाँ पे 140 उसका क्या हो जाएगा, प्रीमियम पे जब वो परचेज़ कर रही है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज सी गेट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, हमें फिर फाइंड करना कि उसको कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा। क्लियर, सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो नंबर ऑफ शेयर, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1800। क्लियर, और फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर है ये 100 रुपी। क्लियर, और अगर हम लोग बात करें डिविडेंड की, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड तो ये है 15% का। क्लियर, एंड अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम परसेंट कितना है, 40%। क्लियर, ये इतनी चीज़ें हमको गिवन है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे उसको कितना एनुअल डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। भाई 1800 शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करना, तो हमारे पास 1800 शेयर्स हैं, वन शेयर का प्राइस है 100 रुपी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1800 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 184 टाइम्स 0, मीन्स कि ये हो जाएगा 1,80,000। क्लियर, 1,80,000 का उसके पास क्या है, शेयर्स है, मीन्स जो शेयर है उसका कितना वैल्यू, 1,80,000। क्लियर, अब हमें फाइंड करना है इस पर डिविडेंड। तो डिविडेंड देखो हमेशा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1,80,000 भाई हमारा फेस वैल्यू कितना हो गया, 1,80,000। इसी पे हमको कितना मिल रहा है, 15% का डिविडेंड मिल रहा है, तो हम इसका 15% फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 टाइम्स 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 बच गया, इसके 15 8 जा 15 8 जा कितना होता है, 120, 120 का 0 हो गया, 15 1 जा 15, और 15 में हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे 12 कैरी हुआ, तो 15 1 जा 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। क्लियर, तो इस तरह से उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 27,000। क्लियर, ये इतना उसका डिविडेंड है। आगे अगर हम लोग चलें, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का यही आ गया कि डिविडेंड उसको कितना मिल रहा है, 18,000 मिल रहा है। आगे हम लोग बात करें, अब हमें फाइंड करना है कि जो उसका
अगर वो शेयर्स को 140 पे परचेज़ करती है, मीन्स कि 40% प्रीमियम पे परचेज़ करती है, ठीक है, तो उसका जो एनुअल रिटर्न होगा वो क्या हो जाएगा, जो उसके इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, ठीक है। मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू क्या होगा शेयर का, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब एक चीज़ देखो, मार्केट वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो फेस वैल्यू है उसमें हम प्रीमियम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का 100 है, प्रीमियम कितना मिल रहा 40 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एट द रेट ऑफ 40%, ठीक है, 40% प्रीमियम, क्लियर। तो जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 140 रुपीज़ फेस वैल्यू। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अब टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 140 का एक शेयर है और उसने कितने शेयर परचेज़ किए हैं 1800, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 140 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 252 मीन्स 2,52,000, ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया उस लेडी का जिसने शेयर्स को परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे या फिर परसेंटेज ऑफ रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रिटर्न। अब एक चीज़ देखो, टोटल उसको कितना रिटर्न मिला है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल उसको कितना रिटर्न मिला। तो रिटर्न मिला है 27,000 का, किस पे मिला है, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसी पे उसको मिलेगा, ठीक है। तो 2,52,000 परसेंट में फाइंड करना, तो इनटू हम 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हम लोगों का 10.7। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.7%। अगर हम लोग अप्रॉक्स ले लें तो ये अप्रॉक्स 11% के आसपास रिटर्न देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का सेकेंड आंसर भी आ गया है, चाहे 10.7% एग्जैक्ट रख लें या फिर इसको हम अप्रॉक्स करके 11% रख सकते हैं, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स, मतलब कि कितना वो मनी इन्वेस्ट करे, क्या करने के लिए, 25 रुपये के एक शेयर को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। सेलिंग एट ₹30, और वो उस टाइम पे उसका जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है 36 रुपये है, जो 25 है वो क्या है फेस वैल्यू और 36 उसका मार्केट वैल्यू है, ठीक है। टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹720। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये कह दिया कि वो 25 रुपये के शेयर पे कितना इन्वेस्ट करे जब वो 36 रुपीज़ का है, क्या करने के लिए, 720 रुपये का डिविडेंड पाने के लिए या फिर एनुअल इनकम पाने के लिए, क्लियर। इफ़ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज़ 12%, अब कंपनी उस पर डिविडेंड कितना डिक्लेयर की है एक शेयर पे 12% का, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इनकम, हमें उसका परसेंटेज भी फाइंड करना है इनकम का, ठीक है, जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर कितना % का रिटर्न हो रहा, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले फेस वैल्यू गिवन है, फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर कितना है ₹25 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर ये कितना है ₹36, ठीक है। और एक चीज़ की बात करें तो हम लोगों को डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड ये गिवन है 12% एंड रिटर्न मीन्स कि डिविडेंड दिया हुआ या फिर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितना गिवन
720। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे जो 12% का रिटर्न का रेट दिया हुआ है वही तो उसको एज अ डिविडेंड मिलेगा, है ना भाई। 12% का कंपनी डिक्लेयर कर रही और वहाँ पे दे दिया कि उसको 720 रुपये का एनुअल इनकम हो रहा है या फिर डिविडेंड रिसीव हो रहा, ठीक है। मींस कहने का कि जो ये 720 है ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 12% का, और हमें क्या करना है 100% फाइंड करना, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 × 100 = 6000। मीन्स कि उसका जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, मीन्स टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 6000। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 25 रुपये है, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बाय टोटल फेस वैल्यू 6000 है और एक शेयर का कॉस्ट है 25 रुपये। क्लियर। ये हो जाएगा 25 × 2 = 50, यहाँ से 10 बचा, 100 हो गया, और ये हो जाएगा हम लोगों का 25 × 4 = 100, आगे 0। मीन्स कि वहाँ पे कितने शेयर्स वो परचेज कर रही है 240 शेयर्स। क्लियर। नंबर ऑफ शेयर भी हम लोगों का ये आ गया है। अब आगे हम लोग फाइंड करेंगे, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना कि वो जो पर्सन है वो कितना इन्वेस्ट करेगा अमाउंट। तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट करेगा, जितना शेयर वो परचेज़ कर रहा हो और मार्केट वैल्यू जितने पे परचेज़ कर रहा है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ही क्या हो जाएगा, 240 शेयर्स परचेज़ कर रहा है और मार्केट वैल्यू क्या है उस टाइम पे 36 रुपये, ठीक है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 0 × 0 अलग कर लेते हैं यार इसको, 24 × 36 24। फोर 6 8 0 8640 रुपीज़। मीन्स कि टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितना आ गया है 8640 रुपीज़, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड कर लिया है, जो हमें फाइंड करना था व्हाट सम शुड बी परसेंट इन्वेस्ट, तो वो कितना इन्वेस्ट करेगा 8640 रुपीज़। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज रिटर्न फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जितना उसको रिटर्न मिल रहा है 720 का मिल रहा है, ठीक है, किस पे मिल रहा है, जो ने इन्वेस्ट किया है, और इनटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का ये हो जाएगा लगभग 8 होल 1/3%। क्लियर। तो यहाँ पे जो उसका परसेंट रिटर्न आएगा वो आ जाएगा 8 होल 1/3%। यही इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट उसका आ गया 8640 रुपये और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आ गया 8 होल 1/3% पर एनम। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा अशोक इन्वेस्ट ₹26,400 ऑन 12% ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मीन्स कहने का कि यहाँ पे जो अशोक है वो 26,400 इन्वेस्ट कर रहा है, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। जो डिविडेंड है इस पे वो कितना है 12% है पर एनम। क्लियर। एंड 25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मीन्स कि उस शेयर्स का जो फेस वैल्यू है कितना है 25 रुपये। क्लियर। इफ़ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹2475, उसको एज अ डिविडेंड कितना पैसा मिल रहा है 2475 रुपये। क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, वो कितना शेयर्स परचेज कर रहा है। पहली बात तो ये हमें फाइंड करना है, और दूसरा द मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर, हमें इस शेयर का एक शेयर का मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नोट कर लें कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो सबसे पहला गिवन है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹26,400, क्लियर। एंड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है, 12% पर एनम, क्लियर। एंड फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर, भाई फेस वैल्यू गिवन है, फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर कितना गिवन है, ₹25। एंड टोटल डिविडेंड, या फिर लिख लें यहाँ पे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितना गिवन है, ₹2475, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हमको गिवन है। हमें सबसे पहले फाइंड करना नंबर ऑफ शेयर। एक फॉर्मूला गिवन है, एनुअल इनकम एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो कि हमें नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना, वो अननोन है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है हमारे पास। तो अगर एनुअल इनकम की बात करें तो 24, एनुअल इनकम हमको कितना मिल रहा है, 2475 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर को एनलेट कर लें, ये हमें फाइंड करना है, इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 12% इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर ₹25, क्लियर। एन हमको फाइंड करना, बाकी सारी चीज़ें इधर आएंगी। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2475 डिवाइडेड बाई, अब 12% का मतलब होता है 12/100, तो 100 यहाँ पे रेसिप्रोकल होके ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा, इंटू 25, ठीक है। अब 25 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स, और 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 टाइम्स, क्लियर। आगे यहाँ पे n का वैल्यू हमें फाइंड करना, 3 से हम डिवाइड कर दें इसको, तो हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 1 7 5 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, मीन्स कि n का वैल्यू हमारा आ गया 825, क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया है, 825। हमारे पास 825 शेयर्स हैं, मीन्स कि उस पर्सन ने, अशोक ने 825 शेयर परचेज़ किए थे, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है कि जब वो जितना टोटल इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे, तो उस टाइम पे उसका जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर का वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर, क्लियर। इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, 26,400, क्लियर। और डिवाइड कर देंगे हम इसको 825 से, टोटल उसके पास शेयर कितने, 825, डायरेक्टली हम डिवाइड कर देते हैं इसको। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्लियर। अलग डिवाइड कर लेते हैं इसको, 26400 बाई 825। हम पहले 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, क्लियर। इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 और ये बचेगा यहाँ 4 40 हो गया, 5 8 ज़ा 40, 0। फिर इसको 5 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 1, 5 3 ज़ा 15। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 2 डिजिट में जा रहा 0, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 5 6 ज़ा 30। 11 से डिवाइड करो, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो 11 9 ज़ा 99, है ना। यहाँ पे बच गया 6, 11 6 ज़ा 66।
अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 मीन्स कि 32 रुपीज़। तो यहाँ से आ जाएगा ये 32 रुपीज़ मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं बाकी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। मार्केट वैल्यू कितना आ गया 32 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 825 शेयर्स। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा अ मैन इन्वेस्ट ₹4500 इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग 7.5% डिविडेंड। एक पर्सन वो कितना इन्वेस्ट कर रहा 4500, ठीक है, और उस पर जो उसका एनुअल डिविडेंड का रेट है कितना 7.5%, मीन्स कि उसको जो एनुअल डिविडेंड मिलेगा या फिर एनुअल इनकम जो होगा वो 7.5% होगा। क्लियर, इफ़ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मीन्स कि यहाँ कह रहा कि फेस वैल्यू शेयर का 100 है, लेकिन जो उस टाइम पे वो परचेज़ कर रहा तो उसको 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्लियर, हमें फाइंड करना नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज एंड हिज एनुअल इनकम, उसका जो एनुअल इनकम है वो कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला गिवन है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है ₹4500। ठीक है, एंड रेट ऑफ डिविडेंड ये कितना है 7.5%। क्लियर, एंड आगे देखो दिया फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये कितना है ₹100। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको गिवन है। आगे हमसे पहला पे पूछ रहा है कि उस नंबर ऑफ शेयर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर। अब अगर हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर फाइंड करें तो देखो जो फेस वैल्यू कह रहा है उससे डिस्काउंट पे 10% मिल रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू हमारा कितना है 100 है। ठीक है, अब डिस्काउंट 10% का है तो हम डिस्काउंट कितना माइनस करेंगे 100 का 10%। ठीक है, मीन्स इसमें से हम कर देंगे -100 × 10/100 मीन्स कि 100 का 10%। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 100 - 10 दैट इज़ 90 रुपये। ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू है शेयर का वो कितना आ गया है 90 रुपये। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बाई फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट बाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना 4500 डिवाइडेड बाई 90, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, 0 बच गया, मीन्स कि हमारा जो नंबर ऑफ शेयर के आ गया वो कितना है 50 शेयर्स। क्लियर, हमारे पास कितने हैं 50 शेयर्स हैं। अब हमको फाइंड करना है एनुअल इनकम। ठीक है, तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। क्लियर, एनुअल इनकम फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया है 50 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना 7.5%, तो ये हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 100 रुपये। ठीक है, ये हमारा 100 से 100 क्या हो गया डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे 10 से हम इसका डेसिमल हटा सकते हैं, मीन्स कि ये हो जाएगा 5 × 75 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37। ठीक है,
मीन्स कि उसको जो एनुअल इनकम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 375 रुपये। ये इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो गया और ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आ गया नंबर ऑफ शेयर 50 एंड एनुअल इनकम कितना आ गया, ₹375। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग 100 शेयर्स एट ₹20 एज ₹20 प्रीमियम। मीन्स कहने का कि जो अमित कुमार है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा, 36,000 इन्वेस्ट कर रहा 100 रुपये के शेयर परचेज़ करने में। मीन्स के फेस वैल्यू क्या है, एक शेयर का 100 रुपये है, एट 20 रुपये प्रीमियम, और उस शेयर्स पे वो कितना प्रीमियम पे कर रहा है, 20 रुपीज़। द डिविडेंड इज़ 15% पर एनम। बाय फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बायज, वो कितने शेयर परचेज़ कर रहा। दूसरा फाइंड करना उसका एनुअल इनकम या फिर ईयरली डिविडेंड, और तीसरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ₹36,000। क्लियर, एंड फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर या फिर फेस वैल्यू ऑफ इच शेयर, ये कितना गिवन है, ₹100। क्लियर, प्रीमियम गिवन है, प्रीमियम इज इक्वल टू ₹20। अब की बार परसेंट में ना देकर रुपी डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, एंड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 15% पर एनम। इतनी चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लें मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इच शेयर। अब हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू में प्रीमियम जो है वो ऐड कर देंगे। मींस कि फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम उसको कितना मिल रहा, 20 मिल रहा, तो मार्केट वैल्यू आ गया कितना, 120 रुपये एक शेयर का। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि हमसे सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू ऑफ इस शेयर। तो इन्वेस्टमेंट कितना इसका, 36,000। क्लियर, एंड मार्केट वैल्यू कितना है, 120। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 12 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर 300। क्लियर, नंबर ऑफ शेयर 300 आ गया पहला पार्ट ये क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे हमसे कह रहा है ईयरली डिविडेंड, मीन्स कि वही एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न या फिर एनुअल इनकम कर लो। एनुअल इनकम इज इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे पास है 300, डायरेक्टली कर रहे हैं, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। 300 इंटू रेट ऑफ रिटर्न, तो 15% का है, ये हो जाएगा 15/100 इंटू फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर कितना है, 100। क्लियर, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 15 3 ज़ा 45 और 20, मीन्स कि उसका एनुअल रिटर्न एनुअल इनकम कितना आ गया, ₹4,500। क्लियर, ये हो गया सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके, परसेंटेज रिटर्न। तो उसको जितना एनुअल इनकम मिल रहा, मीन्स यहाँ पर रिटर्न परसेंट, रिटर्न परसेंट कितना हो जाएगा, जितना उसको मिल रहा है डिविडेंड। डिविडेंड उसको कितना मिल रहा है, 4,500। ठीक है, और कितने इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, 36,000। क्लियर, इनटू परसेंट में फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। इसमें से 20 हम यहाँ से कैंसिल कर दिए, 10 यहाँ कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा हम लोगों का 450/36। ठीक है, इसको अब आगे हम डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 18, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा
5, ठीक है। अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 5, ठीक है। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। मीन्स कहने का कि यहाँ पे आ जाएगा ये हम लोगों का 25/2, दैट इज़ 12.5%, ठीक है। उसको कितना टोटल रिटर्न मिलेगा? 12.5% का। क्लियर? अब इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।